हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेटाबेस ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटाबेस के किसी टेबल में किसी रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करें। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। हमारा डेटाबेस सर्वर स्टार्ट हो गया है और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पीजी एडमिन और कनेक्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस से। किसी भी टेबल में किसी भी रो के डेटा को अपडेट करने के लिए हमें ये क्वेरी रन करनी पड़ती है। ये एसक्यूएल क्वेरी का सिंटैक्स है, जहाँ पे अपडेट के बाद हमें देना है टेबल का नाम, फिर हमें देना है सेट, और हमें जिस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है उन कॉलम्स के नाम और वैल्यू इस फॉर्मेट में दे देना है। फॉर एग्जांपल कॉलम 1 की वैल्यू, अगर हमें वैल्यू 1 सेट करनी है तो हम ऐसे देंगे कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2। ऐसे ही अगर और कॉलम है तो हम कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू दे सकते हैं। और लास्ट में हमें देनी पड़ती है कंडीशन। तो वेयर, उसके बाद कंडीशन। और ये कंडीशन क्या होती है, तो जिस रो को हमें अपडेट करना है उस रो को एसक्यूएल सर्वर आइडेंटिफाई कैसे करेगा, और उसे आइडेंटिफाई करके वो अपडेट करने के लिए हमें ये कंडीशन देनी पड़ती है। तो हम पहले अपने डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस में हम अपने टेबल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमें इस टेबल पे हमें अपडेट क्वेरी रन करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा डेटा क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये डेटा है। मान लो हमें अपडेट करना है इस रो को, रो नंबर 3 को। मान लो हमें अपडेट करना है इस रो को, और हमें चेंज करना है इस प्रोडक्ट का नाम। हमें सेट करना है स्क्वीज बॉटल टेस्ट। तो हम इस क्वेरी को रन करेंगे। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं क्वेरी टूल। यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिख देते हैं अपडेट। अपडेट के बाद चाहिए हमारा टेबल का नाम, तो हमारे नाम दे देते हैं प्रोडक्ट्स। और हमें देना है सेट। सेट के बाद हमें देना है कॉलम का नाम। तो हमें अपडेट करना है प्रोडक्ट नेम कॉलम को। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कॉलम का नाम, जिस कॉलम को हमें अपडेट करना है। और इक्वल टू देना है हमें वैल्यू, जो वैल्यू हमें नहीं देनी है। तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं नई वैल्यू। अब इसके बाद हमें देना है कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या होगी, तो स्क्वीज बॉटल रो को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, या तो हम उसकी प्राइस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी से। तो अभी के लिए हम यूज करते हैं इसकी क्वांटिटी को। जो जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 35 है उसका नाम चेंज कर दो स्क्वीज बॉटल टेस्ट से। तो हमारी अपडेट क्वेरी इस तरह हो जाएगी वेयर कॉलम। तो हमें चेक करना है क्वांटिटी, वेयर क्वांटिटी इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वीज बोतल की क्वांटिटी 35, यहाँ पे दे देते हैं 35। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने प्रोडक्ट का नाम दिया है सिंगल कोट्स में, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है। और जैसा कि हम जानते हैं हर स्ट्रिंग वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू को हमें सिंगल कोट में देना पड़ता है। और यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू को हम दे रहे हैं विदाउट और सिंगल कोट, क्योंकि यहाँ पे नंबर वैल्यू को हम कभी कोट में नहीं देते। तो अब अगर हम इस क्वेरी को रन करें, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। तो हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं क्या हमारा डेटा अपडेट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नाम अपडेट हो गया है, जिसकी क्वांटिटी 35 है। तो वेयर कंडीशन में अगर हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं या फिर कोई और कॉलम यूज कर रहे हैं, जैसे प्राइस अगर यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई प्रोडक्ट का नाम अपडेट करना है जिसकी क्वांटिटी 14 है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट का नाम मैं आइसक्रीम बटर स्कॉच की जगह आइसक्रीम बटर स्कॉच टेस्ट डाल दूं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं इसे क्वांटिटी से टारगेट करूंगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं सेम क्वांटिटी के। तो अगर सेम क्वांटिटी के दो प्रोडक्ट्स हैं और मैं क्वांटिटी से उसे टारगेट कर रहा हूँ, तो अनइंटेंशनली मेरा ये प्रोडक्ट का नाम भी अपडेट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी कीज। तो प्राइमरी क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेटाबेस के लिए। तो अभी के लिए अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक साथ अपडेट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्वेरी रन कर सकते हैं इस तरह।
मान लो मुझे ये प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ मुझे इसका प्राइस भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा इस तरह, प्राइस इक्वल टू दे देता हूँ मैं 100। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँ और मैं वापस सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इस प्रोडक्ट का नाम जो टेस्ट है उसका प्राइस भी अब 100 हो गया है। तो इस तरीके से मल्टीपल कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं। Thank you so much for watching. If you found this video helpful, please give it thumbs up, share it with your friends, and leave a comment below with your thoughts or any questions you might have. Don't forget to subscribe for more tutorials like this. Have a great day.